बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अनसर्टेनिटी के लेक्चर को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था और उसमें हमने अनसर्टेनिटी को समझा था कि एक्चुअल में अनसर्टेनिटी होती क्या है। ठीक है, और वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अनसर्टेनिटी का ये जो लेक्चर है इसको मैं 2 हाफ्स में डिवाइड करूंगा। एक में मैं आपको कंप्लीट अनसर्टेनिटी से रिलेटेड चीजें एक्सप्लेन करूंगा और दूसरे हाफ में हम लोग उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस में हम अनसर्टेनिटी को मेजर कैसे करते हैं वो चीज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो आज इस लेक्चर का सेकेंड हाफ हम लोग लेके आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट्स। कि हमारे पास ये 5 डिफरेंट रूल्स हैं और इन रूल्स को यूज करके हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशंस के अंदर अनसर्टेनिटी को कैसे मेजर करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग वन बाय वन करके इन तमाम के तमाम रूल्स को स्टडी करेंगे। पहला रूल है रूल फॉर सम एंड डिफरेंस, रूल फॉर प्रोडक्ट एंड डिवीजन, रूल फॉर पावर ऑफ क्वांटिटी, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज ऑफ मैनी मेजरमेंट्स और अनसर्टेनिटी इन टाइम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि जब दो वैल्यूज, जिन दोनों वैल्यूज के दरमियान हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही हो, वो आपस में ऐड हो रही हो तो अनसर्टेनिटी का क्या होगा हम ये देखेंगे। सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रही हो फिर क्या होगा, डिवाइड हो रही हो फिर क्या होगा। ठीक है, और या उनके ऊपर पावर हो तो हम इन तमाम के तमाम कंडीशंस में अनसर्टेनिटी के साथ कैसे हम लोग डील करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम ये तमाम की तमाम चीजें स्टडी करने वाले हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले मैं आपको अनसर्टेनिटी से रिलेटेड थोड़ी डिटेल बता दूं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस भी की हुई है। मैं आपको सिंपल एक ओवरव्यू बताऊंगा, बाकी मैं लिंक जो है तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को पहले देखें ताकि आपको अनसर्टेनिटी का पता हो, उसके बाद फिर आप लोग इन रूल्स के ऊपर आए। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों देखो, अनसर्टेनिटी जो है, अनसर्टेनिटी ये एक्चुअल में हमारे पास डाउट होता है। प्रीवियस लेक्चर जब आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक रॉड की लेंथ मेजर की थी जो कि मेरे पास 9.5 सेंटीमीटर मैंने ली थी। ठीक है, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बच्चों मुझे इस 9 सेंटीमीटर के ऊपर डाउट नहीं है, उसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर हो सकती है, बट मुझे डाउट है 0.5 सेंटीमीटर के ऊपर कि क्या ये एग्जैक्ट 0.5 सेंटीमीटर ही है, ये 9.5 सेंटीमीटर है, ये 9.6 भी तो हो सकती है, या 9.4 भी तो हो सकती है। तो इस चीज को डील करने के लिए फिर हम लोगों ने अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट निकाला जिसको हम लिखते थे प्लस माइनस 0.1, जो कि लीस्ट काउंट को हम लोग ले लेते थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास बच्चों देखें ये चीज क्यों आई थी, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा कि अनसर्टेनिटी एक्चुअल में हमें एक रेंज दे देती है। क्या देती है? रेंज। हमारे पास एक रेंज आ जाती है और उस रेंज के अंदर हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट होती है ना, वो लाई करती है। जो उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ है वो इन दोनों के दरमियान क्या करेगी, इन 3 पॉइंट्स के दरमियान लाई करेगी। ये हमारे पास एक रेंज आ गई है। ठीक हो गया। तो अनसर्टेनिटी एक्चुअल में हमें एक मेजर्ड वैल्यू के लिए एक रेंज बता देती है कि इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, अगर आपके पास यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कोई गड़बड़ आ भी रही है, कोई आपके पास डाउट क्रिएट हो भी रहा है, तो उसकी वैल्यू इन 3 पॉइंट्स के दरमियान या इस स्पेसिफिक रेंज से ना आगे होगी और ना पीछे होगी, इसी रेंज में ही कहीं ना कहीं वो वैल्यू लाई करेगी। ठीक हो गया। तो ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन की है, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो वहां से आप देख लीजिएगा। आज बिल्कुल टाइम ना जाया करते हुए मैं इसके रूल्स की तरफ बढ़ूंगा और पहला रूल हम इसका डिस्कस करेंगे, रूल फॉर सम एंड डिफरेंस। ठीक है, सम और डिफरेंस के लिए हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एक रूल डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि मेरे पास दो अनसर्टेन वैल्यूज हैं, ठीक हो गया, उनको अब मैंने आपस में ऐड अप करना है। तो जब मैं उनको ऐड करूंगा तो उनकी अनसर्टेनिटीज के साथ क्या होगा, फिर जब मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर उनकी अनसर्टेनिटीज के साथ क्या होगा। तो अब पहला पॉइंट हम लोग ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी सम की। ठीक है, सम। लेट्स सपोज बच्चों मेरे पास ए एक वैल्यू है जिसके अंदर की अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस डेल ए। ठीक हो गया। पहले एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं। फिर सेकेंडली बी एक वैल्यू है जिसकी अनसर्टेनिटी है डेल बी। अच्छा, अब हम लोग इनको ऐड करते हैं क्योंकि हम सम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सम की। हम इनको ऐड करते हैं, तो ऐड कर लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास बनेगा जी जेड डेल
z हो जाएगा। ठीक हो गया, मतलब इन दोनों को ऐड करने से क्वांटिटीज को जो रिजल्ट आएगा वो z होगा, अनसर्टेनिटीज से जो रिजल्ट निकलेगा वो डेल z हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको लिख लेता हूं a प्लस माइनस डेल a और प्लस b प्लस माइनस डेल b। अब मैंने दोनों को ऐड करना है। बच्चों बात याद रखें कि मेरे पास ये a वाली टर्म जो है ये इस b वाली टर्म के साथ ऐड होगी और ये जो अनसर्टेनिटी वाली टर्म है ये इस अनसर्टेनिटी वाली टर्म के साथ ऐड अप हो जाएगी। तो ये चीज मेरे पास कुछ यूं बनेगी कि a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल b। डेल a मतलब अनसर्टेनिटी इन a प्लस अनसर्टेनिटी इन b। तो मतलब कि मेरे पास जो जनरल फार्मूला बन के आएगा ना रिजल्ट के लिए वो ये बन के आएगा। अब इसको समझते हैं कि मैंने यहाँ पे अनसर्टेनिटीज को आपस में ऐड क्यों किया। देखिए बच्चों, लेट्स सपोज मेरे पास एक वाटर को स्टोर करने वाला एक टैंक है। ठीक हो गया, और इस टैंक के अंदर मैंने क्या किया, मैंने 9 लीटर से 10 लीटर वाटर को इसके अंदर ऐड अप कर दिया। अब मुझे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे मेरे पास डाउट है, या तो ये वाटर 9 लीटर भी हो सकता है या 10 लीटर हो सकता है, मुझे डाउट है। सही हो गया, तो यहाँ पे मेरा डाउट कितने लीटर्स का है, तो वो 1 लीटर का है। सही हो गया, अब मैं इसी के अंदर मजीद 4 to 5 लीटर और ऐड कर लेता हूं। 4 से 5 लीटर मैंने और ऐड कर दिया। मैंने क्या कर दिया, मजीद 4 से 5 लीटर और ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो इसके अंदर डाउट आ गया, अब यहाँ पे भी मेरे पास डाउट कितना है, 1 लीटर है। ठीक है, तो मेरे पास ये यहाँ पे मैंने 4 to 5 लीटर इसमें और ऐड कर दिया। सही हो गया, अब देखिए यहाँ पे 1 लीटर और 1 लीटर, तो मतलब ओवरऑल पहले मेरा डाउट कितने लीटर का था, 1 लीटर का था। ठीक हो गया, जब मैंने उसमें और वाटर डाला तो उसमें भी ऑलरेडी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही थी, तो मेरा डाउट कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया। समझ आई, कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया। तो मतलब कि अब मेरे पास जो टोटल अनसर्टेनिटी आएगी वो 2 लीटर की आएगी। मतलब ये वाली अनसर्टेनिटी प्लस ये वाली अनसर्टेनिटी, तो ओवरऑल मेरे पास 2 लीटर की अनसर्टेनिटी आ गई है। तो एक्चुअल में जब मैंने पहले, अगर मुझे यहाँ पे डाउट क्लियर होता, यहाँ पे मैं कहता कि नहीं मेरे पास 6-10 लीटर वाटर है और मैंने 4 to 5 लीटर और ऐड किया, तो यहाँ पे डाउट नहीं है, यहाँ पे जितना डाउट होगा वही मेरी अनसर्टेनिटी आएगी। बट मेरा ऑलरेडी इस वैल्यू के ऊपर भी डाउट था कि मैंने 9 लीटर लिया या 10 लीटर लिया। ठीक हो गया, और फिर मैंने उसमें जो वाटर मजीद ऐड किया वो भी डाउटफुल है, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो उससे तो मेरा डाउट कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया है। तो इस वजह से जब भी आप दो डाउटफुल वैल्यूज को आपस में ऐड करते हो तो आपका डाउट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, कम नहीं होता। पॉइंट समझ आई। अब वहीं पे अगर मैं आपको न्यूमेरिक एग्जांपल पे लेके चलूं, तो लेट सपोज मेरे पास 6 सेंटीमीटर लेंथ है एक ऑब्जेक्ट की, जो कि ए एक ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया, ए की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और इसके अंदर की अनसर्टेनिटी है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, और बी एक वैल्यू है जो कि 5 सेंटीमीटर और जिसकी अनसर्टेनिटी है लेट सपोज 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने इनको आपस में ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा, यही फार्मूला कि z प्लस माइनस डेल z इक्वल्स टू a प्लस बी। इसमें a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई, तो 6 प्लस 5। ठीक है, और अब प्लस माइनस अनसर्टेनिटीज 0.2 प्लस 0.1, तो 0.2 प्लस 0.1। ठीक हो गया, तो अब यहां से आ जाएगा 11 प्लस माइनस 0.3। अब देखिए पहले एक में अनसर्टेनिटी थी 0.2, दूसरा जब हमने इसमें फिगर ऐड किया उसकी अनसर्टेनिटी थी 0.1, तो वो दोनों आपस में ऐड होके उस ओवरऑल जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट है उसकी अनसर्टेनिटी को उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो एडिशन में ये रूल याद रखें कि जब भी आप दो टर्म्स को आपस में ऐड करोगे तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी है बच्चों वो क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया, तो ये तो हमारे पास था सम।
अब बात करते हैं डिफरेंस की। मैं इसको मिटा देता हूं, आप जैसे नोट करेंगे तो आप फिर वीडियो को बैक ले जाएं और इसको नोट भी करें अपने पास। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंस की, तो बच्चों डिफरेंस कैसे मेजर होगा। अच्छा, डिफरेंस के लिए भी अब हमारे पास सेम वही कहानी है कि ए हमारे पास वैल्यू है और प्लस माइनस डेल ए अनसर्टिनिटी है, बी एक वैल्यू है, प्लस माइनस डेल बी एक अनसर्टिनिटी है बी के अंदर। ठीक है, अब मैंने जेड आंसर निकालना है और इनको आपस में सबट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या कर दूंगा, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। अब यहां पे समझ नहीं आ रही होगी आपको कि सर हम लोग एडिशन में तो अनसर्टेनिटीज को ऐड कर रहे थे, बट अब सब्ट्रैक्शन में हम इनको ऐड क्यों कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो मैं आपको शॉर्टकट पहले एक चीज बता देता हूं। देखो बच्चों, जब हम एक डाउटफुल वैल्यू को डाउटफुल वैल्यू के साथ ऐड करते हैं तब भी हमारा डाउट बढ़ता है, और जब हम एक डाउटफुल वैल्यू को डाउटफुल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारा डाउट बढ़ता ही है, कम नहीं होता। सिंपल मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, मेरे पास वही वाटर टैंक है, ठीक है। लेट सपोज मैंने इसमें से 9 लीटर से 10 लीटर वाटर मैंने इसके अंदर लिया। यहाँ पे मेरे पास क्या था, डाउट कितना है मेरे पास बच्चों, 1 लीटर का डाउट मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से पहले मैंने क्या किया था, 4 to 5 लीटर मैंने इसमें ऐड किया था। अब मैं 4 to 5 लीटर इसमें से सबट्रैक्ट करता हूं। क्या करता हूं, सबट्रैक्ट करता हूं। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, मेरे पास यहाँ पे डाउट है। यहाँ पे तो मुझे पता है कि मैंने जो वाटर लिया है वो मुझे नहीं पता कि वो 9 लीटर है या 10 लीटर है, वहां पे तो डाउट है मेरे पास 1 लीटर का। बट यहाँ पे फिर मेरे पास मजीद एक डाउट क्रिएट हो गया कि अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने इसमें से 4 लीटर पानी निकाला है या 5 लीटर पानी निकाला है। तो जब मेरे पास एक डाउटफुल वैल्यू में से एक डाउटफुल वैल्यू ही रिमूव हो रही है, तो मेरा डाउट डिक्रीज होने की बजाय उल्टा 1, अब यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूं कि मैंने या तो 4 लीटर का पानी इसमें से रिमूव किया या 5 लीटर, तो इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस कितना है, 1 लीटर का। तो मेरा तो डाउट फिर बढ़ गया ना कि 1 लीटर तो मैं ऑलरेडी डील कर रहा था, बट 1 लीटर जब मैंने यहां से निकाला तो ये पानी निकाला, तो 1 लीटर डाउट इससे भी मेरे पीछे छोड़ दिया, मुझे और कंफ्यूज कर दिया। तो इस वजह से मेरे पास क्या होगा कि ये दोनों भी मिलकर 2 लीटर का डाउट मेरे पास अगेन क्रिएट कर देंगे। तो मतलब के पॉइंट समझने का ये है कि जब आप दो डाउटफुल वैल्यूज को आपस में ऐड करते हो तो बच्चों तब भी आपने क्या करना होता है, उनको आपस में ऐड करना होता है अनसर्टेनिटीज को। और जब आप दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हो डाउटफुल वैल्यूज को, तो उस कंडीशन में भी अनसर्टेनिटीज जो है तो वापस में क्या हो जाती हैं, एड अप हो जाती है। क्योंकि देखो, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे जो इनिशियल वाटर था वो मुझे कंफर्म नहीं था, उसमें मेरे पास ऑलरेडी डाउट था कि मेरे पास या तो 9 लीटर है या 10 लीटर है। अब मैंने जब उसमें से पानी निकाला तो अब मैं पूछता हूं कि मैंने कितना पानी, कोई पूछता है कि यार आपने कितना पानी निकाला, तो मैं कहूंगा यार ये 4 था कि 5 लीटर था। अब वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि ऑलरेडी जो है तो डाउट मौजूद था, ऊपर से आपने जो वैल्यू रिमूव किया वो भी डाउटफुल है, तो डाउट डिक्रीज होने की बजाय मजीद इंक्रीज हो गया है। सही हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये सारा का सारा सीन हमारे पास, अगर देखें यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वाटर कितना हो सकता है, 10 लीटर, मिनिमम कितना है 4 लीटर। तो 10 - 4 करो तो यहां से कितना आएगा, 10 - 4 करो तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है। और अगर हम मिनिमम वाटर लें 9 और ये और अगर हम लोग यहाँ पे इसका मैक्सिमम में 9 ले लें, कंसीडर कर लें 9 लीटर, ठीक है, और जो हम लोगों ने यहां से मैक्सिमम ले लें तो वो आ जाएगा 5। तो यहां से अगर आप 9 से 5 को माइनस करें तो 4 लीटर।
अब इन दोनों के दरमियान का भी डिफरेंस देखें तो 2 का डिफरेंस ही आ रहा है, इनके दरमियान भी 2 लीटर का ही डिफरेंस आ रहा है। समझ आई? तो एक्चुअल में ये चीज है कि हमारे पास वो जो एक एक लीटर का जो डाउट था ना, तो वो रिजल्टेंट के अंदर वो एक्चुअल में एड अप होके उसने 2 टाइम्स डाउट को इंक्रीज कर दिया। ठीक हो गया? तो हमारे पास यहां से आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करें वैल्यूज को, तो उस कंडीशन में भी हमें अनसर्टिनिटी को क्या करना पड़ता है, ऐड ही करना पड़ता है। सेम अगर मैं वही एग्जांपल दोबारा ले लूं कि लेट्स सपोज मेरे पास ए की जो लेंथ थी वो थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर और इसमें डाउट था 0.2 प्लस माइनस, और बी की जो लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर बट उसमें जो डाउट था वो 0.1 था। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूला के साथ, तो 6 माइनस 5 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1, तो अब देखें यहां से आ जाएगा 1 सेंटीमीटर प्लस डाउट कितना हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। तो डाउट यहां पे भी इंक्रीज हुआ और प्रीवियस सम में भी इंक्रीज हुआ था। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि आपके पास जब भी कोई वैल्यूज ऐड हो रही हो तो उनकी सर्टेनिटीज ऐड होती है, और अगर आपके पास कोई वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हो तब भी उनकी अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं, ऐड अप ही होती हैं। ठीक है? अब इसके बाद ये वाला रूल तो हमने डिस्कस कर लिया जो कि हमारे पास सम एंड डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड डिवीजन की। अच्छा तो बच्चों अब हम लोग प्रोडक्ट एंड डिवीजन के अंदर अनसर्टेनिटी को डिस्कस करेंगे। अब हम ऐसी वैल्यूज देखेंगे कि जो दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और डिवाइड हो रही हैं और वो दोनों वैल्यूज अनसर्टेन हैं, तो उनकी जो वो अनसर्टेनिटीज हैं तो उनके साथ हम क्या करेंगे। ठीक हो गया? तो अब देखिए बच्चों, इस पोर्शन को डिस्कस करने से पहले मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिखवाया था कि एक हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो कि इक्वल होती है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ये हमारे पास फार्मूला था परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करने का। ठीक हो गया? तो अब मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट। अब बच्चों देखिए सेम वही कंडीशन, a प्लस माइनस डेल a एक वैल्यू है, b प्लस माइनस डेल b एक वैल्यू है, और मैंने अब इनके लिए रिजल्ट फाइंड करना है z इंटू प्लस माइनस डेल z, और इनको अब मैंने मल्टीप्लाई करना है a प्लस माइनस डेल a मल्टीप्लाई b प्लस माइनस डेल b। अब मैंने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया? तो यहां पे आपने एक चीज देखनी है बच्चों कि सेम वही कंडीशन है कि मेरे पास ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, बट अब अनसर्टिनिटीज के साथ क्या होगा तो वो जरा आपने ध्यान से यहाँ पे देखना है। देखिए मेरे पास ये वैल्यू है a प्लस a मल्टीप्लाई b हो जाएगी। ठीक है? प्लस माइनस, अब मेरे पास बच्चों क्या होगा कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऑफ a प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी ऑफ b ये आपस में ऐड होंगे। मतलब यहां पे अब आपने नॉर्मल अनसर्टिनिटीज को लेके आपस में ऐड नहीं करना, आपने पहले उस अनसर्टिनिटी की परसेंटेज निकालनी है कि ए में कितने परसेंट अनसर्टिनिटी है सॉरी बी में कितने परसेंट अनसर्टेनिटी है, और आपने जब वो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल ली फिर आपने उनको आपस में ऐड कर लेना है, और जब आप उनको आपस में ऐड कर लोगे तो उसके बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा तो वो उनके दरमियान की अनसर्टेनिटी होगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट समझ आए? अब देखें लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास है जी 3, और उसके अंदर की जो अनसर्टिनिटी है दैट इज लेट्स सपोज 2% उसकी अनसर्टिनिटी है। और अगर आपके पास वैल्यू है b जो कि हमारे पास है जी लेट्स सपोज 2, और उसके अंदर की अनसर्टिनिटी है 3%। सही हो गया? तो अब मैंने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और
प्लस माइनस अब परसेंटेज अनसर्टिनिटीज, तो 2% प्लस 3%, तो यहां से आ जाएगा 3 2 6 प्लस माइनस 5%। इनके अंदर की जो अनसर्टिनिटी है वो 5% हो जाएगी। मतलब ये इस तरह हम लोग इसका प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। सही हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि हम लोगों के पास अनसर्टिनिटीज के अंदर जब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हम लोगों ने इनकी जो नॉर्मल अनसर्टिनिटीज है तो उनको आपस में डायरेक्टली ऐड नहीं करना, पहले आपने उनको अनसर्टिनिटीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा और फिर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेने के बाद आपने फिर उनको आपस में ऐड अप करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। चले मैं आपको एक का वैल्यू एक ले लेते हैं और उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर भी लेते हैं। लेट्स सपोज बच्चों मेरे पास वही प्रीवियस हम ले रहे थे कि 6 सेंटीमीटर मेरे पास क्या है जी लेंथ थी, ठीक हो गया, ए की, और उसके अंदर मैं अनसर्टेनिटी ले रहा था 0.2, ठीक है। तो अब इसके लिए कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होगा, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं जी कि इसको अप्लाई कर लेते हैं परसेंटेज वाले फार्मूले में। तो अनसर्टेनिटी कितनी है 0.2, तो ये आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय वैल्यू मेजर्ड कितनी है 6, यहां से आ जाएगा 6 और मल्टीप्लाई यहां पे आ जाएगा 100, ठीक है। अब आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें से पॉइंट को खत्म करेंगे तो 2/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये डिवीजन में है 6 तो 1/6 अपनी जगह पे और मल्टीप्लाई 100, सही हो गया। 0 0 के साथ गया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और बाकी आप देख लें तो यहाँ से फिर पॉइंट में 3.3333 समथिंग आ रहा है, ठीक हो गया, क्योंकि 10 को 3 पे डिवाइड करना है। यहाँ से 3.333 मतलब 3% अनसर्टिनिटी यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो रही है। इसके अंदर की जो ये परसेंटेज अनसर्टिनिटी अगर हम निकाले तो 0.2 कितना परसेंट है 6% का, तो वो 3.3%, ठीक हो गया। तो यहां से हमारे पास इस तरह आप लोग परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हो अनसर्टिनिटी को परसेंटेज में। ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। परसेंटेज अनसर्टिनिटी जब भी आपने मेजर करनी हो तो आपने ये कंसेप्ट अप्लाई करना होगा, ठीक हो गया। अच्छा अब बात करते हैं डिवीजन की। अगर हम लोग डिवीजन के अंदर देखें, डिवीजन में क्या होगा कि डिवीजन में बच्चों फिर वही कहानी है, a प्लस माइनस डेल a, b प्लस माइनस डेल b। मेरे पास दो वैल्यूज है और ये डिवाइड हो रही हैं, a डिवाइडेड बाई b हो रहा है। अब इनकी अनसर्टिनिटीज के साथ क्या होगा, तो बच्चों फिर यहां पे भी परसेंटेज अनसर्टिनिटी ही आपस में ऐड होगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी। बाकी जो है तो ये एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिवाइड होंगे और वो इस तरह हमारे पास आ जाएगा। प्रीवियस एग्जांपल को अगर आप यहाँ पे दोबारा देखना चाहें तो मैंने क्या ली थी कि ए की वैल्यू मैंने ले ली जी, हमारे पास लेट्स सपोज हमने ले ली 2 पर इसको 3 कर दें और इसके अंदर की अनसर्टेनिटी हमने ली थी 2%, ठीक है। बी की वैल्यू हमने ली थी 2 और इसके अंदर की अनसर्टिनिटी आप 1% कर दो, चलो ठीक है। अब आपने क्या करना है 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है, प्लस माइनस अनसर्टिनिटीज को करना है। तो ए की अनसर्टिनिटी है 2% प्लस बी की अनसर्टिनिटी है 1%, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये 3 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आ जाएगा और साथ में प्लस माइनस 3%। सिंपल, मतलब कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसमें आप लोग डायरेक्टली अनसर्टेनिटीज को आपस में ऐड भी कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट तो चूंकि हो नहीं रही थी तो ऐड ही हो रही थी, ठीक है। अनसर्टेनिटीज यहां पे भी ऐड हो रही हैं और प्रीवियस सम एंड डिफरेंस में भी ऐड हो रही थी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे नॉर्मल जो आपको गिवन वैल्यू होती थी अनसर्टेनिटी की, आप उसको ऐड अप कर देते। प्रोडक्ट और क्वोशंट या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन दोनों के अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है, उस नॉर्मल जो आपको वैल्यू गिवन होगी अनसर्टेनिटी की, उसके अंदर ये फार्मूला अप्लाई करके आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसको आपस में आपने ऐड करना होगा, ठीक हो गया। तो इसमें भी एडिशन हो रही है बट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की, सही हो गया।
तो डिवीजन में भी आपके पास एडिशन ही होगी अनसर्टिनिटी की, बट परसेंटेज अनसर्टिनिटीज। और नॉर्मल सम एंड डिफरेंस में भी आपके पास एडिशन हो रही है, बट वहां पे नॉर्मल अनसर्टिनिटीज थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं पावर रूल की। अब आपके पास लेट सपोज एक नंबर है जिसके ऊपर कोई पावर है। ठीक हो गया। लेट सपोज हमने ये वाली भी डिस्कस कर ली। अब रूल फॉर पावर ऑफ क्वांटिटी ये डिस्कस करते हैं। पावर के रूल को समझते हैं। रूल नंबर 3 है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर गिवन हो जिसके ऊपर पावर हो, जब उसके ऊपर पावर होगी तो हम उसके रिलेटेड अनसर्टेनिटी को कैसे डील करेंगे। ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है ए जिसके अंदर की अनसर्टेनिटी है डेल ए, और इसके ऊपर पावर है मेरे पास एन। तो अब मैं इस नंबर को कैसे डील करूंगा। यहाँ पे तो अब मेरे पास पावर आ गई है। अब मैंने बच्चों इसके ऊपर लगाना है पावर रूल। ठीक हो गया। तो पावर रूल कैसे लगेगा, तो ए के ऊपर तो पावर रूल एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अनसर्टेनिटी के साथ कुछ ऐसा होगा कि ये पावर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेल ए के साथ। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, आपने प्रोडक्ट रूल में और डिवीजन रूल में परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर रहे थे, यहां पे भी आपने क्या करना है, इस ए की पहले आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है और फिर उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ उस पावर को आपने सिंपली क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। ये इसका मेन रूल है। इसको अप्लाई करने का ये तरीका है सिंपल। अगर लेट सपोज मेरे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और आपको कहा जाता है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करें और इसकी आपको लेंथ गिवन है एल, इसकी भी लेंथ गिवन है और इसकी भी लेंथ, तो मतलब कि क्यूब है तो क्यूब की सारी साइडें इक्वल होती हैं तो लेंथ भी इक्वल होंगी। तो ये एक्चुअल में इक्वल हो जाएगा एल मल्टीप्लाई एल, तो मीन्स के एल की पावर 3। सही हो गया। अच्छा, अब अगर इस एक एक में जो अनसर्टिनिटी है वो प्लस माइनस डेल एल हो, इसकी भी अनसर्टिनिटी प्लस माइनस डेल्टा एल हो, इसकी भी अनसर्टिनिटी प्लस माइनस डेल्टा एल हो, तो अब मैं इसको कैसे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे ये जो डेल 3 है इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो उसके ऊपर हम अब ये रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे देखिए जरा। लेट सपोज वॉल्यूम है तो मतलब कि लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। सही हो गया। बट सिर्फ लेंथ तो नहीं है, अनसर्टिनिटीज भी तो है। और प्रोडक्ट में हम लोग कौन सी अनसर्टिनिटी लेते हैं हम परसेंटेज अनसर्टिनिटी लेते हैं। कौन सी अनसर्टिनिटी लेते हैं, परसेंटेज। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस माइनस डेल एल की परसेंटेज प्लस डेल्टा एल परसेंटेज प्लस डेल्टा एल परसेंटेज। सही हो गया। अच्छा, अब यहां से क्या आ जाएगा, एल पावर 3 जो कि पावर है, और प्लस माइनस इधर देखें तो 1 2 3, तो यहां से जाएगा 3 डेल्टा एल साथ में परसेंटेज। तो देखिए पावर क्या है 3, और यहां पे देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ वही 3 क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। समझ आई। तो इस चीज को सॉल्व करने की बजाय उन लोगों ने आपको डायरेक्ट रूल दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपके पास अगर पावर आ गई है तो उस पावर को डायरेक्टली परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा अनसर्टेनिटी से रिलेटेड। तो ये है हमारे पास बच्चों इसका पावर रूल। ठीक हो गया। अब पावर रूल के बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज ऑफ मैनी मेजरमेंट। तो अब इसके लिए पहले मैं बोर्ड प्रिपेयर कर लेता हूं, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों अब हम लोग इसमें हमारा जो अब 4th पॉइंट है, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज ऑफ मीन मेजरमेंट। ठीक हो गया। अब हम लोगों के पास अगर लेट सपोज एक ऐसी वैल्यूज आ जाए जिसमें हमें एवरेज लेनी पड़ जाए वैल्यूज की, तो उसके अंदर फिर हम अनसर्टेनिटीज को कैसे डील करते हैं। तो देखें, इसके लिए हम सबसे पहले कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, लेट सपोज R1 R2 और R3।
उसका है 1.50 R1 है, 1.51 R2 है और 1.52 R3 है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, पहले रूल के अकॉर्डिंगली हमने इनका एवरेज फाइंड करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई 3। हमने इनका एवरेज फाइंड किया विच इज 1.51 आ गया। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे फिर हमने इसका क्या करना होगा कि फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द एवरेज, मींस के हमने अब डिफरेंस निकालना होगा इस एवरेज वैल्यू का हर एक वैल्यू के साथ, कि हर एक वैल्यू इस एवरेज वैल्यू से कितनी डिफरेंस पे है। ठीक हो गया। मतलब कि ये डिफरेंस लार्ज है या स्मॉल है। ये इस चीज के लिए भी हमारे पास यूज होता है कि अनसर्टेनिटीज के अंदर हमारे पास एवरेज रेंज जो है वो मैक्सिमम ग्रेटर भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। वो चीज हमें ये वैल्यू डिसाइड करके बताती है कि ये जो रेंज है ये करीब करीब है या बहुत ज्यादा दूर दूर है। मतलब मैं आपको जस्ट अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो देखिए बच्चों, मेरे पास 5 प्लस 10 प्लस 15 ये कितना बनता है 30। ठीक हो गया। और 9 प्लस 10 प्लस 11 ये भी 30 बनता है। अब ऊपर वालों में डिफरेंस देखो तो कितना है, 5 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये इससे 5 नंबर बड़ा है, ये इससे 5 नंबर डिजिट बड़ा है। ठीक है। बट इसमें 1 डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, तो मतलब कि वैल्यू दोनों से सेम आ रही है। अगर आप इसका एवरेज निकालें तो 10 यहां से भी आएगा, 10 यहां से भी आएगा, एवरेज तो सेम आ रही है। बट हमारे पास तो एक वैल्यू है कि उसके दरमियान की रेंज कितनी है। इसकी रेंज 5 to 15 है, इसकी रेंज 9 to 11 है। मतलब यहाँ पे 15 डिजिट्स की रेंज बन रही है, यहाँ पे 2 डिजिट्स की रेंज बन रही है। तो मतलब कि ये वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू, एक्चुअल में हमें उन दो पॉइंट्स के दरमियान वो जो रेंज है उसकी वैल्यूज बताती है कि वो रेंज बहुत ज्यादा लार्ज है, ये थोड़ी स्मॉल रेंज है। ठीक हो गया। तो इस वजह से हम लोग ये डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो ये देखें R माइनस R1 कर लेंगे। R कितना आया है 1.51, तो 1.51 माइनस 1.50 जो कि R1 की वैल्यू है, यहां से हमारे पास आ गया 0.01। इसी तरह 1.51 माइनस 1.51 ये भी हो जाएगा 0। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 1.51 माइनस 1.52, चूंकि ये लेंथ के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हम लोग R सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो यहाँ से भी हम लोग 0.01 आंसर ले लेंगे। ठीक है। तो अब हम लोगों ने थर्ड पॉइंट क्या करना है कि मीन डेविएशन लेनी है। अब हमारे पास ये जो 3 डिजिट्स आए हैं ना, नंबर आए हैं 1, 2 और 3, अब हमने इनका मीन ले लेना है। और इनका जो मीन होगा ये वाला, तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या होगा, अनसर्टिनिटी होगा इस एवरेज वैल्यू के अंदर। मतलब एवरेज वैल्यूज आपने ले ली, जो एवरेज वैल्यू आई तो हर एक वैल्यू का उसके साथ डिफरेंस निकाला। जब वो तमाम के तमाम डिफरेंसेस निकल जाएंगे, फिर उन तमाम के तमाम डिफरेंसेस का मीन ले लेना है। जब आप उनका मीन ले लोगे तो वहां से जो मीन आएगा वो एक्चुअल में आपके पास अनसर्टिनिटी होगी उस जो हमारे पास एवरेज वैल्यूज हैं उसके अंदर। ठीक हो गया। तो अच्छा, अब लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइम। टाइम के अंदर अगर हम लोगों ने अनसर्टिनिटी देखनी हो तो इसको हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। हम लोग टाइम से रिलेटेड जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, टाइम पीरियड से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके अंदर की अनसर्टिनिटी को हम लोग कैसे डील करते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज बच्चों, मेरे पास एक पेंडुलम है जो कि अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, और यहाँ पे पेंडुलम है और ये यहाँ से वाइब्रेट कर रहा है अपनी मेन पोजीशन के अराउंड अबाउट। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने एक स्टॉप वॉच यूज की और इसके लिए टाइम पीरियड को मेजर करना शुरू किया। और हमने लेट सपोज क्या मेजर किया बच्चों, हमने मेजर किया कि इसने क्या किया, 20 सेकेंड्स के अंदर 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट की। कितनी वाइब्रेशंस, 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर दी। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, 20 सेकेंड्स के अंदर 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट की। ठीक हो गया। अब हम लोग जो स्टॉप वॉच यूज कर रहे हैं, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट कितना होता है, तो स्टॉप वॉच मिनिमम 1 सेकेंड का वैल्यू जो है तो उसको मेजर कर सकती है। इट्स मीन कि इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1 सेकेंड हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए बच्चों जरा यहाँ पे गौर से कि हमारे पास टोटल टाइम हमने लिया कितना, 20 सेकेंड्स। इस 20 सेकेंड्स के अंदर का लीस्ट काउंट हमारे पास कितना आ रहा है, 1 सेकेंड। मींस के इस 20 सेकेंड के अंदर मुझे डाउट आया 1 सेकेंड का। ठीक है, मेरे पास या वहां पे 1 सेकेंड का डाउट क्रिएट हो रहा है। ठीक है।
अब वो 1 सेकेंड का डाउट क्रिएट हो रहा है फॉर दीज 10 वाइब्रेशंस। कितनी वाइब्रेशंस के लिए? 10 वाइब्रेशंस के लिए मेरे पास 1 सेकेंड का डाउट क्रिएट हो रहा है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे बताएं बच्चे कि आपके पास एक वाइब्रेशन के लिए कितना डाउट क्रिएट होगा, अनसर्टिनिटी कितनी होगी, तो उस एक वाइब्रेशन के लिए आप सिंपली क्या करोगे कि आपने क्या कर देना है, अनसर्टिनिटी इन टाइम, जिसको मैं डेल टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और लीस्ट काउंट मतलब अनसर्टिनिटी इन इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, जो कि हमने मेजर की। अब ये 20 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, मैंने लेट सपोज एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल टी इक्वल्स टू लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय नीचे कितना है वाइब्रेशन कितनी है 10, तो यहां से एक सिंगल वाइब्रेशन के लिए आ जाएगा 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड की अनसर्टिनिटी हमें देखने को मिलेगी एक वाइब्रेशन में, जहां पे हमारे पास 10 वाइब्रेशंस के लिए 1 सेकेंड आ रहा था, तो एक वाइब्रेशन के लिए 0.1 सेकेंड होंगे। सही हो गया, मतलब वाइब्रेशंस इसने कंप्लीट कर रहा है, ये अपने वाइब्रेट कर रहा है पेंडुलम। हम लोग स्टॉप वॉच पे 10 वाइब्रेशन इसने जैसे कंप्लीट की, मैंने देखा 20 सेकेंड गुजर गए। अब स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकेंड होता है, तो हम लोग अभी तो यही पढ़ते आए कि अनसर्टिनिटी इज एक्चुअली लीस्ट काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे अनसर्टिनिटी कितनी फील हो रही है 1 सेकेंड की, तो अब वो 1 सेकेंड की अनसर्टिनिटी जो है वो 10 वाइब्रेशंस के लिए। तो अगर एक सिंगल वाइब्रेशन के लिए अगर आपने अनसर्टिनिटी निकालनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उस लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के। तो सिंपल वहां से आपके पास ये एक 0.1 सेकेंड की लीस्ट अनसर्टिनिटी की वैल्यू आ गई, जो कि किसके लिए है, एक सिंगल वाइब्रेशन के लिए। ठीक हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास डिफरेंट रूल्स थे जो कि हम लोगों ने 1 बाय 1 स्टडी किए हैं, जिसमें ये वाला रूल भी ओके हो गया। अब तमाम के तमाम रूल्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये मैंने आसान से आसान तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करूं। ज्यादा कोई मैथमेटिकल डेरिवेशंस के अंदर नहीं लेके गया, बस जस्ट ए और बी की हेल्प लेके और छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल वैल्यूज को यूज करके मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ भी आई होगी। बच्चों अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।